जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? वीडियो लेट होने के लिए आप सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ। आज मैं आपको सुनाती हूँ चुन्नू मुन्नू नाम के दो लड़कों की बहुत बढ़िया दिलचस्प कहानी। एक बार चुन्नू मुन्नू नाम के दो लड़के थे। दोनों की बड़ी और बड़ा बहुत क्लोज फ्रेंड थे। ये जो फ्रेंडशिप थी, जो मित्रता थी, बड़ी घनिष्ठ थी। दोनों ही मतलब बेस्ट फ्रेंड और क्लोज फ्रेंड थे। पर मुन्नू जो था वो चुन्नू की नकल बहुत करता था। चुन्नू जो भी काम करता था वो वह वैसा ही काम मुन्नू को भी करना था। मुन्नू नकलची था। अब क्या होता है, दोनों लेकिन पढ़ाई में बड़े ब्रिलियंट, बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट थे। तो चुन्नू की लग जाती है बैंक में जॉब। अब चुन्नू की जब बैंक में जॉब लग जाती है तो मुन्नू को भी उसी बैंक में जॉब करनी थी। मुन्नू भी पूरी मेहनत करता है और उसी बैंक में मुन्नू की भी जॉब लग जाती है। अब भाई सेटलमेंट दोनों का हो जाता है, अच्छी खासी सैलरी होती है, बढ़िया जॉब होती है। अब चुन्नू के घर वाले क्या करते हैं, चुन्नू की शादी कर देते हैं। शादी कर देते हैं। उधर मुन्नू भी सोचता है कि चुन्नू की शादी हो गई, चलो मैं भी अब मैं भी अपनी शादी कर लूँगा। तो भाई मुन्नू के लिए भी लड़की देखी जा रही थी। तो क्या होता है बीच में कि चुन्नू को, जहाँ से चुन्नू की जिस शहर से शादी होती है, तो चुन्नू को उसी शहर में बैंक के काम से उसी शहर में जाना होता है। तो चुन्नू कहता है मुन्नू से कि चल रहा है, मैं आज अपने वहाँ पे जा रहा हूँ काम पे, और मतलब बैंक का ही काम है, तो तुम भी चलो। तो मुन्नू भी चुन्नू के साथ उसके ससुराल पहुँचते हैं। भाई दिन में अपना काम वाम निपटाता है चुन्नू, और फिर शाम को अपने ससुराल पहुंच जाते हैं नाइट स्टे करने के लिए, क्योंकि वो सुबह फिर रिटर्न बैक होने थे। अब क्या होता है कि गर्मियों का सीज़न था, बहुत गर्मी थी। तो भाई जो चुन्नू के ससुराल वाले थे, क्या करते हैं, ठंडे पानी से हाथ धुलाते हैं। चुन्नू भैया उनके दामाद लगते हैं, तो सेवा तो होती है, दामाद की खातिरदारी तो करनी पड़ती। तो भाई चुन्नू के ठंडे पानी से हाथ धुलाते हैं। ये सब मुन्नू देख रहा होता है, तो मुन्नू के भी फिर ठंडे पानी से हाथ धुलाते हैं। ऐसे ही खाना वाना सब लगता है। तो एक खाना लगता है तो फ़ैन वगैरह चल रहे होते हैं सारे के सारे। तो क्या होता है कि जब खाना वाना लगता है तो उसमें दही भी होता है, छाछ भी होता है। मतलब जो समर में हम लोग खाना खाते हैं सब चीज़ें मतलब उसी टाइप की थी। गर्मियों में जैसे भोज खाना खाते हैं, और घड़े का ठंडा पानी होता है, खूब बढ़िया ठंडा पानी पीते हैं। तो ये सब मुन्नू मतलब देख रहा था। और फिर रात होती है, रात तो हो जाती है। फिर रात में क्या करते हैं कि दोनों का बिस्तर वो ऊपर छत पे लगाते हैं। उनके जो इन-लॉज़ थे, छत पे बिस्तर लगता है। छत पे बिस्तर लगता है तो उसमें क्या होता है कि जो मच्छरदानी होती है वो लगाई जाती है, और बड़े बड़े जो पेरिस्टर फ़ैन होते हैं वो लगा दिए जाते हैं कि छत में इनको ठंडी ठंडी हवा मिले। और एक छोटी सी छोटा सा जो घड़ा या सुराही होती है वो साइड में रख दी जाती है कि रात में आपको प्यास लगे तो पानी पी लेना। इस तरीके से अब वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा आती है तो अच्छा लगता है। मच्छरदानी के अंदर सो रहे आराम से, एक तरफ वो चुन्नू सोता है, एक तरफ मुन्नू सोता है। ये सारी चीज़ें मुन्नू ऑब्जर्व कर रहा था। अगले दिन सुबह होती है तो भाई सुबह क्या होता है कि सुबह भाई साहब निकल जाते हैं, अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, ये लोग रिटर्न बैक हो जाते हैं। अब उसके थोड़े दिनों बाद मुन्नू की शादी हो जाती है। मुन्नू के दिमाग में वो सारी चीज़ें बसी हुई थी कि जैसा चुन्नू के साथ हुआ वैसा मेरे साथ भी होगा। अब भाई चुन्नू की शादी हुई थी गर्मियों में, तो मुन्नू की शादी हुई विंटर में। विंटर के बाद क्या होता है कि भाई शादी हो जाती है मुन्नू की भी। तो मुन्नू का कोई काम नहीं होता, लेकिन मुन्नू अपनी ससुराल में उस दिन जाने को होते हैं। तो जब वो चुन्नू से कहते हैं कि तुम मेरी ससुराल चलो, क्योंकि वो मुन्नू चुन्नू की ससुराल गया था, तो चुन्नू कहता है मेरे पास टाइम नहीं है, आज नहीं चल पाऊँगा, तो और अभी छुट्टी भी नहीं मिल सकती है, और ऐसे करके तो मुन्नू सोचता है चलो मैं ही चला जाता हूँ अकेले। भाई साहब मुन्नू पहुँचते हैं। भाई जनवरी का महीना होता है, ठंड होती है बिकट। मुन्नू भाई साहब पहुँचते हैं। मुन्नू पहुँचते हैं अपनी ससुराल, ऐसे घूमने जाते हैं।
तो कहते हैं कि भाई वो जैसे ही बैठते हैं तो उनकी जो सास होती है वो गुनगुना पानी लेकर आती हैं हाथ धोने के लिए। मुन्नू कहते हैं नहीं, गुनगुना पानी नहीं चाहिए, हमको ठंडा पानी चाहिए, हमारे हाथ धुलाए जाएंगे तो ठंडे पानी से धुलाए जाएंगे। उनकी सास सोचती हैं हो सकता है हमारे दामाद जी को गर्म पानी से हाथ धोना पसंद नहीं हो या इन्हें ठंड कम लगती हो, ठंडा पानी से हाथ धो जाते हैं। ठंड तो मुन्नू को अंदर ही अंदर लग रही थी। अब भाई इतनी जनवरी के महीने में इतना कोहरा होता है, इतनी ठंड होती है, उसमें कौन ठंडे पानी से हाथ धोता है। उसमें भाई साहब मुन्नू ठंडे पानी से हाथ धोते हैं मतलब। अब क्या होता है, अब खाना लगा दिया जाता है तो सादा पानी उनका रख दिया जाता है कि जब उनकी सास ने सोचा कि जब गर्म पानी से हाथ ही नहीं धोना पसंद करते तो पिएंगे क्या, तो वो भी फिर भी सादा पानी रख दिया जाता है एक गिलास में। और उसमें दही का कोई भी आइटम नहीं होता क्योंकि रात शाम होती है, शाम को दही वैसे भी नुकसान करता है विंटर में। तो मुन्नू सोचता है चुन्नू को तो दही मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। कहते हैं अपनी ये सास से कहते हैं ऐसा है माता जी हमको दही भी चाहिए। तो भाई दही भी आ जाता है उनके लिए दही भी आ जाता है, हमको छाछ भी चाहिए, छाछ भी आ जाती है मतलब। और हाँ, वहाँ पे चुन्नू को बाद में आइसक्रीम भी चाहिए थी, तो मुन्नू ने भी कहा हम खाना खाने के बाद आइसक्रीम ही खाएंगे। तो सब सोचते हैं हो सकता है हमारे दामाद जी को गर्मी ज़्यादा ठंड नहीं लगती है और गर्मी ज़्यादा लगती होगी, ठंड कम लगती है। तो क्या होता है, वो तो उसकी ट्रैक पे चल रहे थे, जैसा चुन्नू के साथ हुआ वैसा ही मैं अपने ससुराल में भी करूँगा, फिर जाके मैं चुन्नू को भी बताऊँगा। मूर्खता की पहली निशानी है ये तो खैर तो भाई क्या होता है, मुन्नू बाद में ठंडा पानी पीते हैं। जब पानी पीने की बारी आती है तो कहते हैं कि मुझे घड़े का ठंडा पानी चाहिए। अब विंटर में तो घड़ा कोई रखता ही नहीं है, तो कहीं से बेचारी पड़ोस में जाके कहीं से भी कुछ भी करके उनकी सास एक गिलास पानी लाती है। कहती है अब तो फ्रिज में पानी ला रख दे, कल सुबह इनको पानी चाहिए होगा, ठंडा पानी पी रहे हैं। तो बोले नहीं फ्रिज का नहीं चाहिए, मुझे घड़े का ही चाहिए पानी। भाई पानी उनके लिए लाती उनकी सास, पानी पीते हैं, वो सब कुछ करती है। ठंड उन्हें लग रही होती है बुरी तरीके से, क्योंकि ठंड में तो ठंड लगेगी। अब उनका बिस्तर सोने की बारी आती तो कहते कि आप कमरे में सो जाइएगा पूरा, मतलब उन्होंने एक तरफ हीटर भी लगा रखा था कि आप आराम से सो जाएंगे, रजाई रख दी। अब वो मुन्नू भाई साहब क्या करते हैं, कहते हैं मैं छत पे सोऊंगा। तो सब चौंक जाते हैं, पर दामाद जी छत पे कैसे सोएंगे, कोहरा हो रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है, और ऐसे कैसे आप छत पे सो जाएंगे, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। पर नहीं, हम जो कह रहे हैं वही सुनो, हम छत पे सोएंगे, हम आपके दामाद हैं तो आप हमारी बात नहीं सुनेंगी क्या, पूरी नहीं करेंगी क्या। जो दामादपन रौब दिखाना, क्या करें। तो सब कहते हैं कि एक काम करो, छत पे इनको भाई बिस्तर बिछा दो और आग और जला देना, क्योंकि वो गर्माहट थोड़ी रहे। तो कहते हैं अपने साले साहब से कहते हैं तुम हमारे साथ छत पे सोओगे। अब साले साहब की डर के मारी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि भाई छत पे इतनी ठंड में छत पे सोने का मतलब ये है कि भाई साहब आप मेंटल हो बिल्कुल ही सीधा साधा मतलब है, आपके दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है भाई साहब। तो इसलिए तो क्या होता है, साले साहब कहते हैं जीजा जी मैं तो नहीं सोऊंगा, मुझे तो बहुत ठंड लगती है, मैं तो अपना अंदर नीचे सोऊंगा। नहीं, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। उनकी मम्मी कहती है सुन ले बेटा, घर का दामाद है, अब इतना तो सुनना पड़ेगा। अब भाई साहब छत पे बिस्तर लगता है, मच्छरदानी भी लगाओ मेरी, और सब कुछ होने के बाद कहते हैं कि उनकी सास रजाई रखती है, नीचे कंबल बिछाती है, सब हटाओ, सूती चदरा बिछाओ सूती चदरा बिछता है, बोले हमें रजाई नहीं ओढ़नी है, हमको सिर्फ पत्ती चादर ओढ़ने को दो। कहती है बेटा तुम्हें ठंड लग जाएगी, देखो कितना कोहरा हो रहा है, तुम जिद कर रहे हो बिना बात के, बेटा तुम्हें तबीयत ख़राब हो जाएगी। नहीं, जो कहा वही करो आप, मैं सोऊंगा तो ऐसे सोऊंगा, और यहाँ पे एक पंखा और लगा दो
भाई साहब। एक्चुअली उन्हें अपनी खुद की बैंड बजवानी थी। तो उनकी सास कहती, बेटा पंखा क्यों लगा दी, इतनी ठंड में पंखा कौन चलाता है? बोले नहीं, जो कह रहा हो वो करो। तो सब सोचते हैं यार ये तो लगता है कि गलत लड़की हमने अपनी लड़की को गलत लड़के के हाथ सौंप दिया है। तो दिमाग की कमी है। अब वो झेलना तो था ही, पंखा भी लगा दिया जाता, उसमें बेचारे उनके साले साहब अलग सोते हैं। कहते हैं मैं तो बिल्कुल मेरी आइसक्रीम में बन जाऊंगा और ऐसे मैं कैसे सो पाऊंगा। अपनी मम्मी से कहते हैं, पर कहती है क्या करे बेटा, सोना तो पड़ेगा, तुम्हारे जीजा जी कह रहे हैं। पर इन्हें क्या हो गया है? बोले ये तो लगता है कि पी कर आई हैं। ये बोले नहीं पी कर नहीं आए हैं, ये तो ऐसे इंसान है ही नहीं जो पी सकते हैं। पर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं इतनी ठंड में? ये बीमार पड़ गए, इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा? उसकी कोई चिंता नहीं थी उनको, भाई साहब मुन्नू जी को अपनी, कि उन्हें मुन्नू जी को कुछ हो जाए तो क्या होगा। मुन्नू जी तो वही काम करेंगे जो चुन्नू करके गए थे। अब भाई साहब क्या होता है, पंखा भी लग जाता है। अब कैन यू इमेजिन कि इतनी ठंड में ऊपर छत पे, और उसके बाद कॉटन की चादर जो शीट होती है वो बिछा के कॉटन की ही ओढ़ के, तो क्या हालत होगी। अब हालत तो खैर आपको भी पता चल जाएगी। फिर क्या होता है, भैया सोते हैं। अब पंखा भी चलता है। पंखा जब चलता है तो जो उनके साले साहब थे वो क्या करते हैं, वो तो पंखा जैसे ही चलता है तो दो रजाई ओढ़ के सब करके फिर भी वो बेचारे पंखा झेल रहे होते हैं। पर वो तो भैया नीचे आ जाते हैं उनके साले साहब। पर जो मुन्नू साहब थे, मुन्नू जी थे, जो चुन्नू के पदचिन्हों पे चलने वाले थे, जो नकलची बंदर थे, वो क्या करते हैं, वो भाई साहब वो ऐसे सोते हैं कि उनके हाथ पैर अकड़ जाते हैं। उनके मतलब वो बिल्कुल ही जाम हो जाते हैं। जाम का मतलब ये है कि जैसे ही वो ऊपर छत पे सोते हैं, पंखा चलता है, तो वो उसी में इतने ठंड में कहते हैं आइसक्रीम बन जाते हैं, जम जाती, बर्फ़ जम जाती है, ऐसे वो जम जाते हैं। 1-2 घंटे बाद उनकी सास कहती है लाओ देखने जाएं ऊपर, कहीं दामाद जी सो गए होंगे तो रजाई डाले आएंगे। बेचारी वो ऊपर जाती है, ऊपर खूब कोहरा होता है, जाके देखती है, उठाती हैं, ऐसे छूती हैं, बिल्कुल ठंडे पड़ रहे होते हैं। कहती दामाद जी की तो आँखें खुली होती हैं, दामाद जी के हाथ पैर अकड़े होते हैं ठंड के मारे। तो दामाद जी बोलने की कंडीशन पे बिल्कुल नहीं होते हैं। फिर 2-3 लोग उन्हें उठाते हैं दामाद जी को उनके, और आराम से फिर नीचे लाते हैं उनको। जब आग जलाते हैं तब उनको थोड़ा सा राहत मिलती है, तब वो नॉर्मल पोजीशन में आते हैं। तब जब वो नॉर्मल पोजीशन में आते हैं तो बहुत देर तक वो सोचते हैं कि मैंने अपने साथ ये क्या कर लिया। और फिर उनकी सास कहती है कि दामाद जी आपको क्या हो गया था, इतनी ठंड में कौन छत पे सोता है बिना उसके रजाई के, और फिर सोता ही नहीं है पहली बात तो कोई, फिर आप तो सूती चादरें ओढ़ के सोए थे। तो कहते हैं माता जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने ज़िंदगी में एक इंसान की नकल करी है, वो है मेरा दोस्त। वो जो करता था वही मैं करता था। आज मैं एकदम खतरे में आ गया, बिल्कुल आ जाता नहीं, आ गया, मतलब मैं मरते मरते बचा ठंड में, और कान पकड़ लिए। तो भाई साहब उस दिन के बाद कभी भी मुन्नू ने चुन्नू की नकल नहीं की, नेवर, कभी नहीं की। तो कैसी लगी आपको आज की छोटी सी बढ़िया सी चटपटी सी मज़ेदार कहानी? और वैसे एक बात और बताओ, कभी सच में किसी की नकल नहीं करनी चाहिए वरना जो हाल मुन्नू का हुआ वो हाल सभी का हो सकता है जो नकल करेगा तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्यारी सी चटपटी कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।